अयोध्या में राम मंदिर और देश के भांत भांत की राजनीति। जी हाँ, यही सच है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का निर्माण भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से संभव हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जमीन राम मंदिर के लिए देते समय माना कि मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि सितंबर 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखे जाने से पहले तक नमाज पढ़ी जाती थी। मस्जिद में मूर्ति रखा जाना गलत था और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराना आपराधिक कार्य था। बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद में नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अगले 22 जनवरी को मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। राम मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनने के लिए बहुत से नेताओं, बुद्धिजीवियों और कारोबारियों को निमंत्रण दिया गया है। कई लोगों ने निमंत्रण कबूल कर लिया है, जबकि बहुत से नेताओं ने राम मंदिर का राजनीतिकरण किए जाने का आरोप लगाते हुए समारोह में जाने से मना कर दिया है। इस बीच कई ऐसे नेता भी हैं जो मंदिर पर ही सवाल उठा रहे हैं। मंदिर और देवी देवताओं पर सवाल उठाने वालों में पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज से आने वाले नेता शामिल है। भाजपा और बहुत से पत्रकार एवं बुद्धिजीवी मंदिर और देवी देवताओं पर सवाल उठाने वालों से न केवल नाराज है बल्कि उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा एक ऐतिहासिक अवसर है। कांग्रेस, राजद और इंडिया अलायंस के सभी लोग इस अवसर को भी अपने हाथ से गंवा रहे हैं। अलबत्ता होना ये चाहिए था कि नकारात्मक भाव, नकारात्मक राजनीति छोड़कर इस सुअवसर का उनको लाभ उठाना चाहिए और राम मंदिर का दर्शन करना चाहिए, प्रभु श्री राम का दर्शन करना चाहिए। ये इंडिया अलायंस के लोग 1949 से जब से मूर्ति प्रकट हुई तब से राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक हर रूप से इसका विरोध कर रहे हैं। मेरी सलाह है कि आप थोड़ा देश की जनभावना को समझिए और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में, राम मंदिर के उत्साह में अपने आप को भी शामिल करिए, तभी आपका भी कल्याण होगा। लेकिन इसमें एक विचित्र बात भी देखने को मिल रही है। दरअसल भाजपा नेता या उसका समर्थक मीडिया विरोधियों को निशाना बनाते समय ये कहते नजर आते हैं कि विपक्षी दल मुसलमानों की तुष्टीकरण के लिए राम मंदिर और देवी देवताओं का विरोध करते हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि राम मंदिर और देवी देवताओं के विरोध से मुसलमान खुश होते हैं। मगर सवाल ये है कि मुसलमान हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करने को पसंद करते हैं। इसका सीधा और स्पष्ट जवाब ये है कि मुसलमान हरगिज़ देवी देवताओं के अपमान को पसंद नहीं करते हैं। असल में इस्लाम धर्म ये तो कहता है कि पूजा के लायक केवल एक अल्लाह है, लेकिन वह किसी भी धर्म के प्रतीक और उसके महापुरुषों के आदर सम्मान की बात करता है। यही कारण है कि बाबरी मस्जिद को बचाने और इसकी जगह की सुरक्षा के लिए निचले कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक कानूनी लड़ाई लड़ने वाले मुसलमान ने कभी राम का अनादर नहीं किया। ऐसे में राम भक्तों को सोचना चाहिए कि जय श्री राम का जयकारा लगाकर वह जब किसी को अपमानित करते हैं, किसी की मॉब लिंचिंग करते हैं, तो किस राम के नाम पर करते हैं। मुसलमान ये समझते हैं और मानते हैं कि जो राम भारत के इमाम है, उनके मानने चाहने वाले न्यायप्रिय होंगे, एक दूसरे का आदर सम्मान करने वाले होंगे। इस मौके पर हमारे लिए जाना ज़रूरी है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान लिखने वाले अल्लामा इकबाल ने राम के बारे में क्या कहा, तो सुनिए। लबरेज हैं शराबे हकीकत से जामे हिंद, सब फ़लसफ़ी हैं ख़ित्ता-ए मग़रिब के राम हिंद। ये हिंदियों की फ़िक्र फ़लक रस का है असर, रिफ़त में आसमां से भी ऊंचा है बाम हिंद। इस देश में हुए हैं हज़ारों मलक सरिश्त, मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नाम हिंद। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद। एजाज इस चराग़ हिदायत का है यही, रोशन तर अज़ सहर है ज़माने में शाम हिंद। तलवार का धनी था, शुजाअत में फ़र्द था, पाकीज़गी में जोश मोहब्बत में फ़र्द था।